इनका नाम जसवीर कौर है और ये जलंधर शहर के रहने वाले हैं। पिछले 2 साल से इस बहन को अस्थमा का रोग था और थोड़ा सा भी चलते थे इनकी सांस बहुत ज्यादा फूलने लग जाती थी और इनकी जो छाती थी हमेशा जाम रहती थी और बौसल इनकी जो अस्थमे का रोग था वो डे बाय डे बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा था और इनको सांस इतनी मुश्किल से आती थी, खींच खींच के सांस लेते इनको पड़ती थी। इनको ऐसा लगता था कि मेरी मौत हो जाएगी। और अपॉस्टली जब उसके बाद एकदम से ये बेहोश हो गए, इनकी फैमिली इनको उठाकर उसी टाइम हॉस्पिटल में लेकर गए और जब इनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया तो वहां पे डॉक्टर ने इनकी कंडीशन देखी कि बहुत ज्यादा खराब है और इनकी पूरी बॉडी पूरी तरह से फूल चुकी थी और यूरिन आना इनको बिल्कुल बंद हो चुका था और इनका हार्ट जो था वो केवल 10% काम कर रहा था और डॉक्टर ने इनकी फैमिली वालों से साइन करवा लिए थे कि हो सकता है ये मर जाएं, इसकी बचने की कोई गारंटी नहीं दे रहे थे और इनको हॉस्पिटल में रखा गया। इनकी हालत में जब कोई सुधार नहीं आया, कोई सुधबुध नहीं थी और इनकी कंडीशन को देख के उन्होंने इनको दूसरे हॉस्पिटल में भेज दिया कि हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। और जब ओके, ये वीडियो कोई चल रही है, इसे देखेंगे, दोबारा से चलाओ इसे। ये आप हैं जो वीडियो में देख रहे हैं हम? हाँ जी। हाँ। और अपॉस्टली जब इनको दूसरे हॉस्पिटल में भेजा गया तो वहां पर भी डॉक्टर ने एडमिट करने से पहले ही इनकी फैमिली से सिग्नेचर ले लिए थे कि हमें हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, इनके बचने के जो चांसेस बहुत ज्यादा कम है और इनकी जो याददाश्त थी वो जानी शुरू हो चुकी थी। इनको आईसीयू में लगातार 20 दिन तक रखा गया वेंटिलेटर के ऊपर, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन के बिना ये बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रहे थे और उसी के सहारे इनको सांस दी जाती थी। इवन देन इनको फूड पाइप भी लगा दी थी क्योंकि ये बिल्कुल भी अपने मुंह से कुछ भी खा पी नहीं पा रहे थे और इनकी फैमिली भी यही बात सोचती थी कि ये नहीं बचेंगे और इनके ट्रीटमेंट के ऊपर लगभग 7 लाख रुपए खर्चा हो चुका था, फिर भी कोई इनकी बॉडी में सुधार नहीं था। और अपॉस्टली जब इनके बेटे ने देखा, इनको पता चला एएनएम हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के बारे में, तो इन्होंने अपनी मदर की प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा जूम ऐप के ऊपर ले हैंड के लिए और 14 जुलाई 2022 को अपॉस्टली आपने जूम ऐप के जरिए इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की। उस समय ये बहन हॉस्पिटल में एडमिट थे, आईसीयू में थे और जैसे ही आपने ले हैंड प्रेयर की, वो ले हैंड प्रेयर हमारे पास है, उस ले हैंड प्रेयर को हम देखते हैं। आत्मा इन लोगों को छुए। जसवीर कौर, लंग डिजीज, आईसीयू। मैं देख रहा हूं इतनी बीमारी में होने के बावजूद भी ये मोबाइल के सामने है। परमेश्वर तुझे तेरे फेथ का वो ऑनर करेगा। जसवीर तू चंगी हो चुकी है यीशु मसीह के नाम में। बी हील्ड। लंग डिजीज, लंग डिजीज आउट इन जीसस नेम। और अपॉस्टली जैसे आपने ले हैंड प्रेयर की, इनकी लाइफ में बहुत बड़ा उसी टाइम मिरेकल हुआ और ले हैंड के बाद से ही इनको जो आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगी थी इनके मुंह से वो उतार दी गई, इनको वेंटिलेटर से बाहर निकाल दिया गया, फूड पाइप इनकी उतार दी गई और उसी समय इनको खाना खिलाया गया, पानी पिलाया गया और ये प्रॉपर खा पी रहे थे। इनको यूरिन भी प्रॉपर आना शुरू हो चुका था, सांस प्रॉपर आनी शुरू हो चुकी थी। इनका हार्ट जो डॉक्टर बोलते थे केवल 10% काम करता है, उसी टाइम इनका हार्ट जो था वो 100% काम करना शुरू हुआ और टोटली हील होके ये बहन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके घर वापस आए और उस दिन के बाद ये बहन पूरी रीति से हील है। 4.5 महीने हो चुके हैं। ये बहन को परमेश्वर ने मौत से, इनको डेथ बेड से उठा के खड़ा किया। आज बहन हील है पूरी तरह से। बढ़ाओ इसको। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मुझे मालूम है तुम भागना छोड़ोगे नहीं आज। ये टेस्टिमनी इनकी नहीं है, अगर तुम्हारा आमीन ऊंचा ये तुम्हारी भी है। मैंने कहा अगर ये आमीन ऊंचा है तो ये तुम्हारी भी है। एक सिमिलर टेस्टिमनीज इनको यही रखेंगे, जल्दी सुनेंगे इनकी टेस्टिमनीज भी साथ। और अपॉस्टली इनको यही रखेंगे अभी। इस बहन का नाम संतोष है, इनका ब्रदर का नाम रंजीत कुमार है और ये हरियाणा से आए हैं। बॉसली इनकी बहुत बड़ी गवाही है और ये भाई सबसे बड़ी बात कि आज पहली बार चर्च में आए हैं। ये इतने अमेजिंग, इतने हैरान हुए कि परमेश्वर इनको हील किया। 2 अप्रैल 2022 को बॉसली ये भाई कार में कहीं जा रहे थे तो अचानक इनकी गाड़ी के आगे बाइक आई और ये बचाते बचाते गाड़ी बहुत बुरे तरीके से पेड़ के साथ टकरा गई और पलट गई और बॉसली ये बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ। ये भाई उस समय टोटल अनकॉन्शियस हो गए, बेहोश हो गए, इनको कोई सुध नहीं थी और आसपास
आसपास के लोगों ने फटाफट इनको गाड़ी से निकाला और इनको हॉस्पिटल में लेकर गए, इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कर दिया। और डॉक्टर ने जब चेक किया, सीटी स्कैन की, डॉक्टर ने इनकी फैमिली को बताया कि इनके ब्रेन में एक सीरियस इंजरी हुई है और ब्रेन में ब्लड के क्लॉट्स बन चुके हैं, जिस कारण इनकी राइट साइड जो थी वो पूरी तरह से रुक गई थी, पैरालाइज हो चुका था राइट साइड को तो, और फेफड़ों में इतना खून जम गया था, पसलियों में क्रैक आ चुके थे, रिब जो सी टूट गई थी और मसली दोनों टांगों में और पैरों में बहुत भयानक चोटें आई। और डॉक्टर ने इनकी कंडीशन को, ऐसी हालत को देखकर इनको हरियाणा के एक बड़े हॉस्पिटल में भेज दिया। फिर जब वहां पे हॉस्पिटल में इनको लेकर गए तो डॉक्टर ने इनको चेक किया तो ये उस समय भाई कोमा में चले गए थे, इनको कोई होश नहीं था उस समय, और इन्हें वेंटिलेटर के ऊपर रखा गया, इनको आर्टिफिशियल ऑक्सीजन लगा दी गई, फूड पाइप इनको लगा दी गई और फूड पाइप के जरिए ही इनको कुछ भी थोड़ा सा पीने को दिया जाता था। ये इनकी बहन है आप? यस। आपने लिखा कि जब कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था उनको और कंडीशन में सुधार 17-18 लाख रुपया लगा के भी नहीं हो रहा था, और आप चर्च के साथ जुड़े थे, गवाहियों को सुनते थे और आपका विश्वास था कि आपका भाई जो है वो हील होगा, और आपने A&M हॉस्पिटल प्रेयर लाइन के ऊपर आपने रजिस्टर किया। हाँ जी। और संडे मॉर्निंग में आपके भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर हुई थी। हाँ जी। उस प्रेयर को देखेंगे हम। रंजीत, आपके भाई का नाम रंजीत। क्या है? आपका नाम क्या है? दोबारा चलाओ वीडियो को। रंजीत, रंजीत, सुन सकते हो मेरी आवाज? पापा जी पहले कर दो, जल्दी कर। कौन है कर ये? सकती हूँ। ओके, ये फोटो में है रंजीत, और असली में कहाँ है? यस पापा जी, जानसी की पापा। असली में कहाँ है रंजीत? हॉस्पिटल में कहाँ है? हाँ जी पापा जी, हॉस्पिटल में है ये। और उसकी फोटो आगे करो मेरे पास। अपने हाथों को उठाओ चर्च। रंजीत, इन्फेक्शंस फेफड़ों से, लंग से, बॉडी से निकल आए। इन जीसस नेम बी हील्ड। तो पूरा वापिस आए, अधूरा नहीं, कंप्लीट वापिस आने पाए। जीवन का सांस तुझ में आए इन जीसस नेम। आमीन। आपके ब्रदर पे ले हैंड प्रेयर हुई तो क्या हुआ उसके बाद? उसके तीसरे दिन बाद इन्हें होश आ गया था और वेंटिलेटर से उतार दिया गया था। ये कोमा से बाहर आए हाँ जी। और वेंटिलेटर से उतारा। हाँ जी। उस वीडियो को देखेंगे, एक वीडियो है हमारी जो भी ये बाहर आए वेंटिलेटर से। मौसली जैसे ही लेहैंड प्रेयर की, उसके 2 दिन के बाद ही इनको आईसीयू से बाहर निकाल के जो नॉर्मल वार्ड होता है एक वहां पे मिनट, वो वीडियो देखेंगे हम। दोबारा से चलाओ इस वीडियो को। यीशु नाम विच बनदे हावे बदरूहां दे लश्कर। इस भाई को आगे लेके आओ, इसके चेहरे पे जूम करो, उधर जो वीडियो है, जो वीडियो दिखाई तुमने, उसको पॉज करना एक जगह आके जहां चेहरा दिख रहा हो। आगे करो और जूम करो चेहरे को। वो लाजर का परमेश्वर आज भी जिंदा है। हम किसी मुर्दा परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और तीसरा, ये गवाही खरीदी हुई भी नहीं। आज जो आमीन आप बोल रहे हो ना, वो थप्पड़ बन बन के शैतान के मुंह पे जा रहे हैं। इन पर ले हैंड करते वक्त भी इनकी जो फोटो थी मोबाइल पे, वो दिखाओ जूम करके। नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रही, कि मुझे नहीं दे रही कि मुझे सब। हाँ, ये फोटो है। आ जाओ तुम भी भाई, तुम्हारे जोड़ीदार खड़े हैं आज, सेम टेस्टमनी, तुम्हारे भाई भाई। और आपका एड्रेस क्या है? फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट। पूरा एड्रेस बताओ। विलेज शक्करपुरा, विलेज शक्करपुरा, तहसील जाखल तहसील जाखल और डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद, डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। फतेहाबाद हरियाणा। हाँ जी। घर का नंबर क्या है? नंबर- पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ नंबर नहीं ਹੁੰਦਾ। घर ਦੇ लागे शागे की चीज है? गुरुद्वारा। ओके, उसके पास आपका घर है। हाँ जी। इनके फादर का नाम क्या है? किशन लाल। किशन हाँ लाल। जी। मदर का नाम क्या है? ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਣੀ। कृष्णा रानी। ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੂਮ ਐਪ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ, ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ हाँ, मुझे मालूम है। आपका नाम क्या है? संतोष।
चलो जाओ, हम चेक करो भी जाके, चलो पहुंचो, फटाफट जाओ, फटाफट। फिर सुनो, फिर जाके बताना भी है कि असली वाली गवाही थी, खरीदी हुई नहीं थी। फिर जाओ, फिर बताओ भी ये असली वाली टेस्टिमनी है। आमीन। सुनो, आज आप एक नई डेस्टिनी में, एक नई सामर्थ में, एक नए अभिषेक में प्रवेश कर रहे हैं। आज वो सारी चीजें जो शैतान आपके ऊपर डालता आया था, आज फिनिश होके वापिस आ रही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। मुझे खड़े होकर ऊपर